हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड एक्ट 1956 के संशोधन का विषय आज से शुरू हुए महाराष्ट्र विधानसभा के अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। ये भी जानकारी मिली है कि गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड कार्यालय के द्वारा भी ये विषय को लेकर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्रालय से चर्चा की जा रही है। गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक डॉक्टर विजय सतबीर सिंह वो स्वयं उस एक्ट की चर्चा के लिए मुंबई जा रहे हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। आज से महाराष्ट्र असेंबली का अधिवेशन शुरू हो रहा है और उसमें संशोधन विधेयक के रूप में गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड 1956 एक्ट के बदले गुरुद्वारा अधिनियम 2024 को लागू करने की पेशकश की जा सकती है या उसे पास भी करवाया जा सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी सिख एमएलए सदन में नहीं है, तो इस विषय को सिखों की भावना को अच्छे रूप से प्रस्तुत करने के लिए वहाँ कोई नहीं है। सरकार की ये कोशिश है कि गुरुद्वारा अधिनियम 2024 को पारित करवाया जाए, जैसा कि जस्टिस भाटिया समिति 2014 में जिन्होंने एक सिफारिश की थी 10 साल पूर्व कि गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड एक्ट में तब्दीली कर उसमें बाहर शहरों के सदस्य बढ़ाए जाए। मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, इन शहरों के सिंह सभा गुरुद्वारों से प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। और इस विषय को लेकर सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों ने बार बार काम किया है और उनकी मंशा रही है कि बाहर के सदस्यों को बढ़ाया जाए। विधायक स्वर्गीय तारा सिंह जब गुरुद्वारा बोर्ड के अध्यक्ष थे, प्रशासक थे, तब उन्होंने भी ये कोशिश की थी। कलम 11 का संशोधन करवाने के बाद उन्होंने कलम 6 में संशोधन कर बाहर के सदस्य बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन हजूरी साध संगत ने एक व्यापक आंदोलन कर उनकी मंशा को निरस्त किया था और सरकार को वो निर्णय स्थगित करना पड़ा था। लेकिन किसी न किसी रूप से उस विषय को जीवंत रखकर वो बार बार पुनः प्रस्तुत किया जाता है और हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की जाती है। हजूरी साध संगत के सामने अभी दो पर्याय है। एक पर्याय गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड का वो एक्ट है जो 1956 में रजिस्टर्ड करवाया था यहाँ के स्थानीय सिखों ने, ताकि गुरुद्वारा साहब का प्रबंधन कर सके, घाट गुरुद्वारा साहब का प्रबंधन कर सके। वो स्थानीय लोगों ने पंजीकृत कराया था वो बोर्ड के कुछ धाराओं में तब्दीली कर हम वो बोर्ड को सक्षम बना सकते हैं और अच्छे रूप से उसे चला सकते हैं। एक बेहतर पर्याय है, जैसा कि सरकार ने 2015 में कलम 11 में संशोधन कर प्रधान नियुक्ति का अधिकार स्वयं के पास रखा। उस निर्णय को रद्द करवाया जा सकता है। उस सरकार के उस संशोधन को खारिज करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार स्वयं गुरुद्वारा बोर्ड का अध्यक्ष तय करे तो फिर हजूरी साध संगत का क्या काम है? फिर संगत की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए सिखों का गुरुद्वारा सिखों के पास रहना चाहिए। यहाँ पर अमृतधारी गुरुमुख सिखों का ही प्रबंधन होना चाहिए, ऐसी मेरी स्पष्ट राय है। हमने बार बार बाहरी शक्तियों का विरोध किया है, कभी ऑल इंडिया एक्ट के माध्यम से किया है या कभी बाहर से जब हम पर कुछ लादने की कोशिश की गई तो हमने उसका विरोध किया है। लेकिन इस बार हमारे कुछ स्थानीय लोग भी चाह रहे हैं कि वे मुंबई या शक्ति के साथ मिलकर गुरुद्वारा बोर्ड एक्ट को तब्दील कर उसे गुरुद्वारा अधिनियम 2024 के रूप में परिवर्तित करें। यदि ऐसा होता होगा तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। ये दूसरा पर्याय है कि अधिनियम 2024 लागू हो। गुरुद्वारा बोर्ड एक्ट 1956 की एक विशेषता ये है कि इसमें जो गुरुद्वारा बोर्ड की संपत्ति और ज़मीनों के अधिकार है वो पूरे बोर्ड के अंतर्गत है और वो बहुत सक्षम है। हर हाल में गुरुद्वारा बोर्ड के हितों की रक्षा उस कानून के तहत होती है। लेकिन 2024 अधिनियम में क्या होगा ये हम कह नहीं सकते। जो समिति सरकार ने बनाई है
4 सदस्य की एक्ट संशोधन पे जो काम कर रहे हैं उसमें कोई सिख नहीं है, उसमें कोई नांदेड़ का नहीं है। इस कारण से ये हमारे लिए बहुत दुविधा की बात हो गई है कि सरकार को हम हमारी बात कैसे समझाएं। यह विषय विधानसभा में भी जा चुका है, विधानसभा में भी इसकी चर्चा हो चुकी है, इसको स्थगिति दी गई है, लेकिन फिर से इसको लागू करने का ये जो निर्णय है मैं समझता हूँ बहुत गलत है और नांदेड़ के स्थानीय सिखों के साथ सरकार का बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार है। वो बाहर के लोगों को यहाँ पर लाद के स्थानीय सिखों का दमन करना चाहती है, मेरा स्पष्ट मत है। यदि गुरुद्वारा बोर्ड एक्ट 2024 लागू होता है तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी लागू हो सकते हैं। बाहर के सदस्य जो आएंगे वो सिंह सभा गुरुद्वारे से नियुक्त होकर आ जाएंगे, उनका डायरेक्ट नॉमिनेशन होगा और हमारे सदस्य इलेक्शन लड़कर लाखों का खर्चा कर कर आपसी फूट भेदभाव ऐसे काम से वो गुरुद्वारा बोर्ड में आएंगे, जिससे समाज में कलह होगी, गुटबाजी होगी, ग्रुप्स बनेंगे, दुश्मनियाँ बढ़ेंगी। तो हमको समाज को बेहतर बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। कुछ लोग केवल राजनीतिक दृष्टि से ही सोच रहे हैं, उनका दृष्टिकोण केवल राजनीतिक है कि किस तरह गुरुद्वारा बोर्ड पर आए, किस तरह से सत्ता करे, जबकि गुरु घर प्रबंधन और सेवा का माध्यम है। यहाँ पर सत्ता हाँकने की कोशिश किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। कुछ मुंबई के लोग ये कर चुके हैं, वो स्वयं को सत्ताधीश कहते थे, तो जिसका परिणाम वो भुगत चुके हैं। अब आगे हमारे तख्त साहब की मान मर्यादा का सवाल है, इसके लिए हमको लोकल प्रबंधन ही सही रहेगा, बाहर के सदस्यों की आवश्यकता नहीं। और सिंह सभा गुरुद्वारे ऐसे गुरुद्वारे हैं जो तख्त साहब का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तख्त साहब एक ऐतिहासिक धार्मिक चीज़ है जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुता गद्दी दी गई है, यहाँ उनका वास है, वो गुरु के रूप में यहाँ पर मौजूद है और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यहाँ निवास है जो यहाँ पर मौजूद है। इस स्थान को हम सरकार के या बाहरी शक्तियों के हवाले करते हैं तो यहाँ का प्रबंधन किस स्तर पर जाएगा आप देख सकते हैं। आज पंजाब में क्या घटित हो रहा है आप भली बात ही जानते हैं। क्या उसी प्रकार का प्रबंधन यहाँ पर हो या इसी सब की मंशा है क्या, इस बारे में विचार करना चाहिए। मेरी स्पष्ट राय है कि कानूनी पहल की जाए, कानून का दरवाज़ा खटखटा कर इस एक्ट का विरोध किया जाए। इसका मैं समर्थन करता हूँ कि कानूनी रूप से इसको करना चाहिए। और आने वाला विधानसभा का इलेक्शन भी है तो उस संबंध में भी हमारे समाज को निर्णय लेना चाहिए, इसका भी आपने विचार करना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।